आज का टॉपिक है हमारा आउटलाइन प्रॉपर्टी। जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में, आज आपको पढ़ना है आउटलाइन प्रॉपर्टी। बॉर्डर की तरह ही है, थोड़ा सा बॉर्डर से डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से अपना पेज ओपन कर लें, कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक नई फाइल बना ले हम, outline.html नाम दे दिया हमने। ये आ गई फाइल, और अपना ये बॉयलर प्लेट हमने ले लिया। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप लोग इसकी खूब बढ़िया से अपनी स्पीड बढ़ा करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म बना रहे हैं, टेबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। जैसे आप एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि एडमिशन फॉर्म बनाना है, टेबल बनाना है जिसमें ये फलाना फलाना इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो उसमें टाइमर सेट करिए कि 20 मिनट 25 सेकंड या 20-25 मिनट में ये हमको पूरा टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, टाइमर से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है ना कि जल्दबाजी में लड़कों को लगता है यार समय जा रहा है और जल्दी करना शुरू कर देते हैं, उसी में गलत भी हो जाता है, तब एक हड़बड़ाहट मच जाती है अंदर। पहले सही रहेगा आपकी प्रैक्टिस टाइमर के हिसाब से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी आदत बनी होगी और टाइम से आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आज हमें पढ़ना है यहाँ CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी। जैसे हमने बॉर्डर में पढ़ा था, बॉर्डर की स्टाइल देना, बॉर्डर का कलर देना, बॉर्डर की विड्थ सेट करना, है ना, और ऑफसेट के बारे में, फिर आउटलाइन बॉर्डर का शॉर्ट हैंड पढ़ा था। सेम वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी पढ़नी है। आउटलाइन की स्टाइल, है ना, आउटलाइन का कलर, और इसके बाद में आउटलाइन की विड्थ, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लेते हैं। ड्यू टैग ले लिया, इस ड्यू को हम टारगेट करेंगे। हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्टाइल नाम का टैग, ये लगा। इसके बाद हम यहाँ पे ड्यू को टारगेट कर लेते हैं। चलो एक, बल्कि ठीक है एक ही ड्यू लेता हूँ। अब इसके पहले मैं हाइट एंड विड्थ दे दूँ, तो मैं H और 200 लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइट आ जाएगी एंटर करने पे। और W लिख करके अगर मैं कुछ वैल्यू लिख दूँ और एंटर करूँ, क्या आएगा, विड्थ आएगा। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉर्डर, और बॉर्डर में डाल देता हूँ 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये आ गया हमारा बॉर्डर। तो अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा प्रीव्यू दिखेगा। तो ये हमें एक बॉक्स की तरह अभी दिखाई देगा। ठीक है, एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा। तो हमने जब बॉक्स मॉडल पढ़ा था तो हमने समझा था कि बीच में क्या होता है, कंटेंट, कंटेंट के बाद क्या होता है, पैडिंग, पैडिंग के बाद क्या होता है, हमारा बॉर्डर होता है, उसके बाद फिर मार्जिन वगैरह आती है। अच्छा, बॉर्डर की तरह ही हमने कहा आउटलाइन भी होती है, जो बॉर्डर के बाद अप्लाई होती है। अब देखो आउटलाइन का हिसाब किताब क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटलाइन। आउटलाइन अब आप अलग अलग से भी लगा सकते हो, जैसे आउटलाइन की स्टाइल, तो इसमें भी वही सारी चीजें बॉर्डर वाली ही है, बस बॉर्डर की जगह क्या लिख देना है, आउटलाइन शब्द जोड़ देना है। इसमें भी आप डॉटेड, डैश्ड, ग्रूव, जो भी स्टाइल लगाना चाह रहे हो। ठीक है, चलो ग्रूव स्टाइल देते हैं इसको। ठीक है, ग्रूव स्टाइल दे दिया। फिर मैं यहीं पे बॉर्डर सॉरी आउटलाइन कलर भी ऐड कर सकता हूँ। आउटलाइन का कलर कैसा होगा, तो चलिए हमने ये कलर कुछ आ रहा है, ये कलर ले लिया हमने। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे चूज करते हैं आउटलाइन विड्थ, कि आउटलाइन की विड्थ कैसी होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो क्रम हम ले रहे हैं उसी क्रम में लिखना है, आप पहले स्टाइल ले सकते हो या पहले विड्थ ले सकते हो, बाद में स्टाइल ले सकते हो, वो आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आउटलाइन विड्थ दिया, और विड्थ देने के बाद में यहाँ पे हम अपना विड्थ कुछ पास कर देते हैं, जैसे 15 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो हमने कलर दे दिया, स्टाइल दे दी और विड्थ दे दिया आउटलाइन का। अब अगर इतने को हम देखें यहाँ पे, तो ये देखो बॉर्डर के बाद हमेशा याद रखना आउटलाइन बॉर्डर के बाद हमारी दिखाई देती है। ठीक है, चलो थोड़ा मार्जिन डाल देते हैं ताकि ये दूर हो जाए,
तो मैं मार्जिन में चारों तरफ से टारगेट करूंगा, तो सिर्फ मार्जिन लिखूंगा और यहाँ पे डाल देता हूँ 50 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल, और यहाँ से 50-50 पिक्सल की दूरी मिल गई। तो ये हमारा बॉक्स कुछ ऐसा नजर आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये भी एज ए बॉर्डर की तरह बन रहा है। आगे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उसमें आउटलाइन अप्लाई करके देखेंगे कि मेन अंतर क्या है एक आउटलाइन में और बॉर्डर में। अभी तो सेम सेम लग रहा है। अब इसमें भी आप ऑफसेट ऐड कर सकते हैं। ऑफसेट ऐड करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, किस चीज को ऐड करने की बात मैं कर रहा हूँ, बता सकता है कोई कि ऑफसेट ऐड करने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, किस चीज को ऐड करना है। आउटलाइन डैश ऑफसेट, मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ, जैसे ये चिपका हुआ है ना एकदम से, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब बॉर्डर और आउटलाइन थोड़ा दोनों में बीच में गैपिंग आ जानी चाहिए, तो हम यहाँ पे डालते हैं आउटलाइन ऑफसेट। अब जैसे मैं डाल दूँ यहाँ पे 20 पिक्सल्स, तो लीजिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ हमसे, हाथ हो गया, लेट उठाया, ठीक है भाई साहब, एक प्रॉपर्टी लेट उठा रहा है, ठीक, समझ गए ऑफसेट की कहानी क्या है। ओहो बटन दबी थी। तो ऑफसेट की कहानी ये है कि आप बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में अगर गैपिंग देना चाह रहे हैं, तो आप इस प्रकार से गैपिंग दे सकते हैं ऑफसेट के द्वारा। इसमें भी आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे ये अभी अलग अलग लगाया ना हमने, इसमें भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। तो क्या लिखना होगा, जैसे बॉर्डर के लिए क्या लिखते हैं, सिर्फ बॉर्डर लिख देते हैं, ऐसे आउटलाइन के लिए सिर्फ आउटलाइन लिखते हैं। फिर वही क्रम बता दें कि हमको 15 पिक्सल का और सॉलिड स्टाइल का, ठीक है, मैं पूरा अप्लाई नहीं करूंगा, बस सॉलिड अप्लाई का क्या लिख दिया मैंने, सॉलिड अप्लाई कर दो बॉर्डर, और रेड कलर में दे दो, समझ गए आउटलाइन को। तो ये इस तरीके करने से भी हमारा अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इतने को कमेंट कर दूं, चलो कमेंट कर ही देता हूं इस पूरे को, या ये ऑफसेट रहने देता हूं, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखे, जी क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा हमने यहाँ मार्जिन को हमें चलो जरा मार्जिन हम हटा देते हैं, मार्जिन को हम हटा देते हैं, कमेंट से मार्जिन को हटा दिया। तो अब हमारा ये इतना नजर आ रहा है। हमने बॉर्डर को भी दे दिया था क्या, हाँ बॉर्डर भी हमने इसी में कमेंट कर दिया है, बताओ जरा, ठीक है। अब अंतर हमें अच्छे से दिखाई देगा, देखो, ठीक है। तो ये है हमारा आउटलाइन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसके द्वारा भी आप आउटलाइन अप्लाई करा सकते हैं। अब किसमें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई इमेज वगैरह नहीं लगाई जा सकती। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, एक डिव ले लें, उसमें इमेज लगा दें और थोड़ा थोड़ा सरका के यहाँ पे लाए लगा दें। वैसे डायरेक्ट अप्लाई करने का कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। और एक चीज, बॉर्डर और आउटलाइन में एक और अंतर है कि बॉर्डर को तो आप रेडियस दे सकते हो, आपने लास्ट टाइम देखा था ना रेडियस देना, लेकिन आउटलाइन को आप रेडियस नहीं दे सकते, ये चीज याद रखना। आउटलाइन हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में ही होगा, इसके ऊपर रेडियस अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक, ये भी एक अंतर है। और दूसरी तरफ अब आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है CSS लिस्ट प्रॉपर्टी। अब लिस्ट के बारे में पढ़ना है भैया, लिस्ट क्या काम करता है। चलिए तो हम यहाँ कहीं पे नीचे एक हेडिंग डाल देते हैं, CSS लिस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट चल रहा है यार ये, ओके। अब लिस्ट बनाना तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्यों, है ना, कितने प्रकार की लिस्ट थी हमारे पास,
कौन कौन सी थी, कौन कौन सी लिस्ट में हमने पढ़ा था कि एक ऑर्डर लिस्ट थी, एक अनऑर्डर लिस्ट थी, और एक कौन सी थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, है ना, या डेफिनेशन लिस्ट जिसको बोलते थे। अब उन्हीं लिस्ट का अगर टाइप चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, या जो सिंबल आ रहे थे वहां पे बुलेट्स लगाने हैं, तो उसकी जगह पे हम ये सारी प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे, CSS लिस्ट प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब क्या क्या है, कैसे है, देखो जरा। तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। OL टैग ले लिया, li/5 कर दिया, और यहाँ पे हम मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये रख लिया। और इसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ मैटर टाइप किया। अब प्रीव्यू देखेंगे तो ये थोड़ा सा लेट ले रहा है, पता नहीं क्यों, अपडेट शायद करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे भी लिस्ट बन करके आ गई, ये आ गई लिस्ट हमारी, ठीक है, ओके। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके, ये जूम हो गया। अब लिस्ट का देखो जो टाइप है वो यहाँ पे 1 2 3 है ऑर्डर का। अगर मुझे इस टाइप को बदलना हो तो हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, कौन सा, टाइप नाम से। लेकिन अगर एट्रीब्यूट की मदद से नहीं बदलना, मान लो कि मैं गलत बोल गया, बदलना है, अगर उसकी मदद से नहीं बदलना है, अगर मान लो कि आ गया क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और CSS की मदद से उसके टाइप को चेंज करिए, ठीक है, CSS की मदद से, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम टारगेट कर लेते हैं li को, और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल, ठीक है, लिस्ट डैश स्टाइल। तो यहाँ पे देखो दुनिया भर के स्टाइल हमारे सामने आ गए। कह रहा है लोअर रोमन लेना है, लैटिन लेना है, ग्रीक लेना है, अल्फा लेना है। तो हमें यहाँ पे मान लो रोमन लेना है, हमने चूज कर लिया लोअर रोमन। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये रोमन में हो गया, समझ में आ गया। बाकी वैल्यू आप पास करके देखिएगा। तो जैसे ही आप स्टाइल को अगर बदलना चाह रहे हैं लिस्ट की, तो आप यूज करेंगे लिस्ट डैश स्टाइल। दूसरी यहीं पे एक और चीज होती है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब पोजीशन में देखिए क्या कहेगा, मैं लिख रहा हूं लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन। अब पोजीशन में हम दो चीजें पास कर सकते हैं, एक है आउटसाइड, दूसरा है इनसाइड। अभी देखो हम लगा रहे हैं यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड जो कि है भी बाय डिफॉल्ट है भी वो, ओके, ठीक है। हुआ कुछ थोड़ा, ये अपनी पोजीशन से अंदर की तरफ आया, पहले ये यहाँ था, अभी ये यहाँ आया। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मार्क करता हूँ, तब आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। देखो अभी इसकी पोजीशन है यहाँ, भाई सीधी लाइन आ जाओ, ये है इसकी पोजीशन, ठीक है, ओके। यहाँ आते हैं और यहाँ हम अब की बार आउटसाइड डाल देते हैं, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड डाला और ये रिफ्रेश हो रहा है, देखते हैं। बहुत टाइम ले रहा, ओके। तो देखो यही है, पोजीशन बदल रही है इनकी, है ना। इनसाइड में वो अंदर की तरफ खिसकेगा, आउटसाइड में वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये मैनेज हो रहा है, बढ़िया। आउटसाइड ही है बाय डिफॉल्ट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी है लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज। अगर मुझे यहाँ पे मान लो ये टाइप ये नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इमेज लगाना है, तो मैं इमेज लगा सकता हूँ। मैं इसको पहले कर देता हूँ कमेंट, ओके। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज, ठीक है। तो इमेज के लिए हमेशा वही चीज, पहले URL लगेगा, इसके बाद अब जो भी आपको इमेज लगाना है। अब अगर हमारे पास छोटी इमेज होती तो बहुत सही से हम लोग देख पाते, बड़ी इमेज को उठाएगा नहीं उठाएगा पता नहीं, बट देख लेते हैं लगा करके। कहाँ गया, उठाया तो है, बड़ा अजीब सा कुछ यहाँ उठाया। ये इमेज है और ये आपका टेक्स्ट है, बहुत छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इमेज भी ऐसे छोटी ही रहती है, जो हम इमेज लगाते हैं इसमें वो इमेज हमारी छोटी ही रहती है, ताकि वो सही से नजर आ जाए,
ठीक है, तो जब भी आप लिस्ट में इमेज ऐड करना चाहेंगे ऐसे इमेज ऐड कर लेना इस तरीके से, लेकिन इमेज जो होगी वो छोटी रहनी चाहिए, ठीक है, काफी छोटी। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इसकी भी, हाँ जी क्या कह रहे हो? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, अलग फोल्डर में रहेगा तब भी लग जाएगा, बट आपको लोकेशन देना पड़ेगा पूरा, और सेम जगह अगर रहेगा तो पूरा लोकेशन नहीं देना पड़ेगा, ये अंतर है। दूसरी चीज देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है लिस्ट की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, बस आपको लिखना होता है लिस्ट डैश स्टाइल, लिस्ट डैश स्टाइल। अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कि इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, पोजीशन मतलब कि भाई इनसाइड होगी कि आउटसाइड होगी, तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड ले लिया। इसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि उसकी स्टाइल कैसी होगी, ठीक है, लोअर होगी, रोमन होगी, कैसी होगी वो आप बता दीजिए, जैसे लोअर अल्फा ले लिया हमने। फिर अगर इमेज वगैरह लगाना है तो इमेज वगैरह भी आप यहीं पे लगा सकते हैं URL टाइप करके, अदरवाइज बस मुझे यही दो चीज़ देनी है तो मैं यही दो चीज़ दूंगा, लेकिन ऊपर की प्रॉपर्टी फिर मुझे यहाँ से ये इतना कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोअर अल्फा नजर आ रहा है, तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के द्वारा भी आप बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एक आउटलाइन प्रॉपर्टी, दूसरी लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। जाइए इन दोनों प्रॉपर्टी को बढ़िया से करिए।